नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक बॉक्स पतंग एल लंबाई के तार से एच ऊंचाई पर उड़ रही है। तो हमारे पास एक पतंग है जो कि बॉक्स पतंग है, यानी बॉक्स पतंग का एक टाइप है, वो एच ऊंचाई पर उड़ रही है। तो अगर मान लीजिए ये ग्राउंड है तो ये हाइट एच है, तो एच ऊंचाई पर उड़ रही है तथा कैटनरी का शीर्ष धरातल पर है। तो वो जिस तार से उड़ रही है वो तार है वो कैटनरी की फॉर्म में है, यानी कैटनरी के रूप में है, और उसका शीर्ष यानी उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो ग्राउंड पे विद्यमान है। प्रदर्शित कीजिए कि पतंग का समतल से झुकाव। तो हमें जो पतंग दे रखी है उस पतंग पे अगर हम टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो वो टेंजेंट लाइन एक्स एक्स के साथ जितना एंगल बनाएगी वो एंगल में प्रूफ करना है कि 2 tan इनवर्स H/L है। तथा यदि तार की प्रति इकाई लंबाई का भार, तो वेट ऑफ यूनिट लेंथ है वो हमें दे रखा है W, तो वहां यानी जहां पतंग उड़ रही है वो पॉइंट तथा धरातल पर, तो धरातल यानी लोएस्ट पॉइंट ग्राउंड पे यानी जो शीर्ष है पर तनाव ज्ञात करना है। उनके मान होंगे L² + H²/2h × W तथा L² - H²/2h × W। तो ये तो जहां पतंग उड़ रही है उस बिंदु पे तनाव सिद्ध करना है, ये लोएस्ट पॉइंट पे यानी वर्टेक्स पे, या फिर ये कहो कि हमारे कैटनरी के शीर्ष पे तनाव ज्ञात करना है। एक बॉक्स पतंग के दे रखा है और ये बॉक्स पतंग के है, एल लेंथ के वायर से हम उड़ा रहे हैं। ये हमारा ग्राउंड है और ये जो बॉक्स पतंग है ये बॉक्स का हाइट है, ये ग्राउंड से एच हाइट पे उड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट C है तो P और C के बीच की जो डिस्टेंस है वो है H। ये कैटनरी की फॉर्म में दिया हुआ है और ये कैटनरी का शीर्ष है जो कि ग्राउंड पे विद्यमान है, और ये अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट 0,c लेता हूं तो ये जो हाइट होगी यानी 0 O से C के बीच की डिस्टेंस होगी वो स्मॉल c होगी। तो इसे अगर हम लैंग्वेज के रूप में लिखें तो माना बॉक्स पतंग के एल लंबाई के तार से धरातल से एच ऊंचाई पर उड़ रहा है तथा जो भाग जो पोर्शन सी के है वो कैटनरी के रूप में है, भाग सी के कैटनरी के रूप में है, इन द फॉर्म ऑफ द कैटनरी। प्रश्नानुसार जो हमें ये हाइट एच दे रखी है, इसका मतलब कैटनरी का जो झोल है, सेग ऑफ द कैटनरी है वो एच है। कैटनरी का झोल सेग ऑफ द कैटनरी इक्वल्स टू स्मॉल एच। और हम फॉर्मूला जानते हैं कि कैटनरी का झोल होता है y - c, तो y - c इक्वल्स टू h। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू h + c। इसे कहा मैंने क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक की ये है y। तो अगर हम y की वैल्यू देखें तो h + c के इक्वल है, वो हमें इस डायग्राम से ही पता चल रहा है कि ये h है ये c है, तो टोटल मिला के h + c हो जाएगा। अब अगर हम सबसे पहले c की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो कैटनरी के लिए कैटनरी के बिंदु K पर, तो बिंदु K पर बात करें तो अगर ये पॉइंट K है तो इसके लिए S की वैल्यू तो L होगी तथा Y की वैल्यू हमने अभी निकाली क्वेश्चन 1 से H + c। इसे कहा मैंने क्वेश्चन 2। तो कैटनरी के लिए जो हमारा फॉर्मूला है उससे हम क्या करेंगे, तो बिंदु D पर एट पॉइंट D सूत्र y² = c² + s² काम में लेंगे। तो अगर बिंदु D पर अगर मैं फॉर्मूला काम में लेना चाहूँ y² = c² + s², तो y की वैल्यू मेरे पास है h + c, तो h + c का होल स्क्वायर =
सी स्क्वायर प्लस एस की वैल्यू पॉइंट के लिए है एल, तो एल स्क्वायर। अगर इसे सोल्व करें तो एस स्क्वायर प्लस 2hc प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो मैंने इसे लिखा 2hc इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज सी इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 3। तो हमने सी की वैल्यू प्राप्त कर ली है। अब हम 3 चीज़ें ज्ञात करनी है, उन्हें ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम तनाव ज्ञात करेंगे, उसके बाद में इस बिंदु पे शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा का धरातल से झुकाव ज्ञात करेंगे। तो कोई भी पहले ज्ञात कर सकते हैं, किसी को बाद में ज्ञात कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बिंदु के, या ये कहें बॉक्स पतंग के पर तनाव, तो किसी भी बिंदु पर तनाव होता है उसका फॉर्मूला होता है इकाई लंबाई का भार वेट ऑफ यूनिट लेंथ इनटू उस पॉइंट की हाइट। तो अगर इस पॉइंट की अगर हम हाइट देखें तो हमें पता है कि ये हाइट y है, तो इनटू y। y की वैल्यू हमने अभी सोल्व की है कि वो है h प्लस सी, तो y की वैल्यू पुट कर दी। c की वैल्यू भी हम निकाल चुके, तो c की वैल्यू रखेंगे। तो h प्लस सी की वैल्यू है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। एलसीएम लेके सोल्व करें तो w इंटू 2h स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। और इसे अगर और सोल्व करें तो w इंटू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h। यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर में एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दे रखा है, इसलिए मैंने पहले एल स्क्वायर को लिखा है, और 2h स्क्वायर में से अगर एच स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का एच स्क्वायर बच जाएगा। तो ये तो हो गया बॉक्स पतंग पे तनाव, या कहें कि बिंदु के पर तनाव। अब लोएस्ट पॉइंट या धरातल पर तनाव देखें तो धरातल पर तनाव टेंशन ऑन एट द ग्राउंड, या हम कहें टेंशन एट द वर्टेक्स ऑफ द कैटनरी, तो उसकी वैल्यू है वो, यानी इस पॉइंट पे टेंशन ज्ञात करनी है, यानी लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन, और लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन होती है वो होती है W इंटू सी। यानी इस पॉइंट की जो हाइट है, तो इस पॉइंट की हाइट यहाँ से देख रहे हैं, हाइट देखें तो c है, तो W इंटू सी। और अगर मैं c की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो ये हो गया W इंटू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। अब हमें पतंग का समतल से झुकाव ज्ञात करना है, यानी अगर इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट लाइन खींचे, स्पर्श रेखा खींचें, और ये हमारा प्लेन है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, तो ये एंगल ज्ञात करना है। हम ये जो एंगल है, यानी नियता के साथ स्पर्श रेखा का झुकाव वो साई लेते हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा, साई होगा। तो साई के लिए मैं रिजल्ट प्रूव करना है, साई इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स h अपॉन l, या इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि tan साई बाई 2 इक्वल्स टू प्रूफ करना है h अपॉन l। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो उससे हम ये लिख सकते हैं। तो यानी जो हमें रिजल्ट लाना है वो हाफ एंगल में लाना है। तो इसको प्रूफ करने के कई तरीके हैं, तो मैं 2-3 तरीके बताऊंगा, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यूज़ में ले सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है कि हम फॉर्मूला काम में लें एस इक्वल्स टू सी टेन साई तथा वाई इक्वल्स टू सी सेक साई। अगर ये दोनों फॉर्मूले अगर आपस में सोल्व करें और सोल्व करने पर हमें जो रिजल्ट मिले उसको उससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बिंदु के पे बात करें तो बिंदु के पर अगर एस की वैल्यू है वो एल दे रखी है, तो एल इक्वल्स टू सी टेन साई तथा एंड वाई की वैल्यू है वो है हमारे लिए एच प्लस सी, तो एच प्लस सी इक्वल्स टू सी सेक साई। अगर सी को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो मुझे इससे मिलेगा एच इक्वल्स टू सी कॉमन लिया सेक साई माइनस 1। अब जो हमारा जो ये रिजल्ट है इसमें सी नहीं है, तो सी को गायब करना पड़ेगा। तो सी को गायब करने के लिए मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दूं तो मेरा सी गायब हो जाएगा, और एच अपॉन एल लाना है। आंसर में एच अपॉन एल है, तो एच अपॉन एल लाने के लिए इस इक्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ एच अपॉन एल इक्वल्स टू सी इंटू सेक साई माइनस 1 अपॉन सी इंटू टेन साई। सी से सी कैंसिल,
इसे और सोल्व करें तो एच अपॉन एल इक्वस टू सेक साई की वैल्यू रखता हूँ मैं 1 अपॉन कोस साई, 1 अपॉन कोस साई माइनस 1, और टेन साई की वैल्यू मैंने रखी साइन साई अपॉन कोस साई। अब इसको सोल्व करने के लिए, इसको आगे सोल्व करने के लिए इस यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो मुझे मिलेगा एच अपॉन एल इक्वल टू 1 माइनस कोस साई अपॉन कोस साई अपॉन, यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा तो साइन साई अपॉन कोस साई। यहाँ पे दोनों पदों के हर समान है, यानी डिनोमिनेटर इक्वल है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे मिलेगा एच अपॉन एल इक्वल टू 1 माइनस कोस साई अपॉन साइन साई। और इसे हाफ एंगल में तोड़ना है तो और फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। तो एच अपॉन एल इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर साई बाई 2 अपॉन, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला काम में लूँ तो 2 साइन साई बाई 2 इंटू कोस साई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो साइन साई बाई 2 अपॉन कोस साई बाई 2 बचेगा। तो एच अपॉन एल इक्वल टू साइन अपॉन कोस हमेशा टेन में कन्वर्ट हो जाता है, तो टेन साई बाई 2। और इससे अगर मैं सोल्व करके लिखूं तो मुझे मिलेगा साई इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एच अपॉन एल। और ये हमें प्रूफ करना था। इसी रिजल्ट को अगर मैं सेकंड मेथड से प्रूफ करूं तो सबसे पहले मैं टेन साई बाई 2 का फॉर्मूला लिखूंगा। तो टेन साई बाई 2 इक्वल टू होता है रूट के अंदर 1 माइनस कोस साई अपॉन 1 प्लस कोस साई। अब मैं कोस साई की वैल्यू लिखना चाह रहा हूं, तो कोस साई की वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला काम में लूंगा पैरामीट्रिक इक्वेशन का। तो हमारे पास इक्वेशन होती है y बराबर सी सेक साई। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन में y की वैल्यू होती है, x की वैल्यू log के रूप में होती है। इससे मैं लिख सकता हूं कि y इक्वल टू सी अपॉन कोस साई, और कोई मुझे कहे कोस साई की वैल्यू क्या है तो मैं लिखूंगा कोस साई इक्वल टू सी अपॉन वाई। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 1 माइनस सी अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस सी अपॉन वाई, और कारण लिख देंगे सिंस y इक्वल टू सी सेक साई। तो इस फॉर्मूले की सहायता से मैंने कोस साई की वैल्यू प्राप्त कर ली है और वो मैंने इसमें पुट कर दी है। एलसीएम लें तो y माइनस सी अपॉन वाई अपॉन में y प्लस सी अपॉन वाई, दोनों का हर समान है तो y से y कैंसिल हो गया। तो मुझे मिलेगा रूट के अंदर y माइनस सी अपॉन वाई प्लस सी। y की वैल्यू है हमारे पास h प्लस सी है, तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू रख दूं तो टेन साई बाई 2 बराबर मुझे मिलेगा y माइनस सी यानी h प्लस सी माइनस सी, और y प्लस सी यानी h प्लस सी प्लस सी। c से c कैंसिल, तो मुझे मिलेगा h अपॉन h प्लस 2c रूट के अंदर। और अब मैं यहाँ पे c की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ। आप चाहो तो 2c की वैल्यू भी डायरेक्ट लिख सकते हो या c की वैल्यू लिखो, बात एक ही है। तो मुझे मिलेगा रूट के अंदर h अपॉन h प्लस 2 इंटू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। तो ये वैल्यू मैंने c की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि ये होती है। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे और सोल्व करेंगे तो टेन साई बाई 2 बराबर मिलेगा h अपॉन एलसीएम लें तो एलसीएम लेने पर मुझे मिलेगा एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच। ये कंप्लीट क्वांटिटी रूट के अंदर है। यहाँ ये प्लस का एच स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में मैंने 1 लिखा और इनको उल्टा करके सोल्व किया। तो इससे मुझे क्वांटिटी मिलेगी एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यानी ये 1 एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एच ये ऊपर जाके एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर मैं रूट लूँगा तो एच स्क्वायर का रूट एच और एल स्क्वायर का रूट एल। तो मुझे मिला टेन साई बाई 2 बराबर एच अपॉन एल, और इससे मैं साई की वैल्यू लिख सकता हूँ 2 इंटू टेन इनवर्स एच अपॉन एल। तो यही हमें प्रूफ करना था। अगर इस रिजल्ट को हम प्रूफ करना चाहें थर्ड मेथड से, तो हम कैटनरी की जो नए समीकरण है, इंट्रिंसिक इक्वेशन है, उससे ही प्रूफ कर सकते हैं। तो कैटनरी की जो नए समीकरण वो होती है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी।
वो होती है एच इक्वल टू सी टेन साई। तो अगर बिंदु के की बात करें तो बिंदु के पर एस की वैल्यू एल है, तो एल इक्वल टू सी टेन साई। तो बिंदु के पर क्या होगा, चूंकि एस की वैल्यू बिंदु के पर क्या है, एल है, तो इससे अगर मैं टेन साई की वैल्यू लिखूं तो टेन साई की वैल्यू होगी हमारे पास एल अपॉन सी, और सी की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। तो मैंने सी की वैल्यू पुट कर दिया है। इसे अगर और सोल्व करें तो अगर आपको सोल्व करने में दिक्कत है तो एल के अपॉन में 1 लिखें, वरना डायरेक्ट आ जाएगा 2HL अपॉन एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और मुझे h अपॉन एल की फॉर्म में आंसर लाना है, तो पहले मैं इसको h अपॉन एल में कन्वर्ट करूंगा। तो इसके लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों को किससे डिवाइड करूंगा, जो अपॉन में राशि है तो एल स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तो अगर न्यूमरेटर को एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2h अपॉन एल आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को अगर एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस एच अपॉन एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार मुझे ये h अपॉन एल की फॉर्म में मिल गया। ये वैल्यू मेरी आई है टेन साई की। तो इससे मैं लिख सकता हूं साई इक्वल टू टेन इनवर्स 2h अपॉन एल अपॉन 1 माइनस h अपॉन एल का होल स्क्वायर। तो टेन इनवर्स का अगर आपको एक फॉर्मूला आता है कि 2 टेन इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x बराबर होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं 2 टेन इनवर्स x लिख सकता हूं। और अगर यहां पे x के स्थान पे मैं h अपॉन एल लिख दूं तो इस फॉर्मूले में मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी x के स्थान पे h अपॉन एल। तो इस रिजल्ट को काम में लेते हुए मैं इसके बराबर लिख रहा हूं 2 टेन इनवर्स h अपॉन एल। तो ये हमें प्रूफ करना था। तो हम इस रिजल्ट को 3 प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं।